20 नवंबर को मधुपुर विधानसभा में चुनाव होना है और लगभग 15 प्रत्याशी चुनाव मैदान में मौजूद हैं, डटे हुए हैं। और अभी हम बात करेंगे, हमारे साथ कई राजनीतिक दल के नेता कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जानेंगे कि इस 20 नवंबर को जो चुनाव होगा वो क्या रणनीति बनेगी, किसके पक्ष में मतदान होगा और पिछले 5 वर्षों में जो यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे उन्होंने जो विकास किया उसका कितना असर मधुपुर में देखने को मिलेगा या परिवर्तन की संभावनाएं बनेंगी। बहुत सारे सवालात हैं जिसको लेकर हम तमाम दलों के जनप्रतिनिधि से बात करेंगे बारी बारी से। लेकिन एक अपील न्यूज लाइन की मधुपुर के तमाम मतदाताओं से कि 20 नवंबर को वो अपने घरों से निकलें, जलपान से पहले मतदान करें और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी अहम भूमिका निभाएं और लोकतंत्र को मजबूत करें। एक बार फिर न्यूज लाइन की यह अपील मधुपुर के उन तमाम मतदाताओं से कि मतदान प्रतिशत को बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, जलपान से पहले मतदान करें और इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। हमारे साथ जो मेहमान हैं मैं इनसे आपको परिचय करा दूं। कुछ महिलाएं सदस्य भी हैं, प्रमोद विद्यार्थी जी हैं, भरत भैया हैं, भाजपा से अनु लोधा जी हैं, रवि रवानी जी हैं, अंजुम हुसैन जी हैं, असगर जी हैं, हमारे साथ जेएमएम के प्रकाश मंडल जी हैं, निजाम साहब हैं। माने भाजपा और जेएमएम के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैंने और भी दलों के जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया था लेकिन वो उपस्थित नहीं हो पाए हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि भाजपा और जेएमएम के लोग यहाँ पे मौजूद हैं और संख्या में मौजूद हैं, तो निश्चित रूप से ये झलक रहा है और दिख रहा है कि कहीं ना कहीं सीधी टक्कर की संभावना नजर आ रही है और इस चुनाव में भाजपा और जेएमएम के बीच सीधा टक्कर होना तय माना जा रहा है। मैं सबसे पहले दो शब्द प्रमोद विद्यार्थी जी से बात करूंगा। प्रमोद विद्यार्थी जी, आप पुराने भाजपा के कार्यकर्ता हैं और कई चुनाव को आपने देखा है। ये चुनाव क्या कुछ अलग दिख रहा है, क्या लग रहा है? प्रिंस जी, मेरा 1991 के दशक से चुनाव का अनुभव रहा है और मधुपुर विधानसभा का चुनाव खास करके 2004 से मैं देख रहा हूँ। कई लोकसभा के चुनाव देखे, कई विधानसभा के चुनाव देखे, लेकिन इस बार मधुपुर के आम मतदाता में, सुदूर देहात में मुझे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो उत्साह और उमंग दिख रहा है ऐसा मैंने कभी इसके पहले नहीं देखा था। हमने कई चुनाव जीते भी और कई चुनाव हारे भी, लेकिन इस बार जो हमको ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष करके जो ग्रामीण मतदाताओं में जो उत्साह है, मोदी जी के प्रति जो आस्था है, मोदी जी की गारंटी पर जो विश्वास है, उसके कारण पूरे विधानसभा क्षेत्र में घनघोर उत्साह दिख रहा है, अति उत्साह दिख रहा है और मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। जैसे आपने अपील कहा, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारा जो नारा होता था कि पहले जलपान फिर मतदान, तो न्यूज लाइन ने उस नारे को पकड़ा है। इसके लिए न्यूज लाइन टीम को बधाई कि हम भी अपील करते हैं और जनता से अपील करते हैं कि जैसे प्रिंस जी ने कहा है कि अपने घरों से निकले और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने परिवर्तन के वाहक बने और भागीदारी सुनिश्चित करें। मैं एक सवाल आपसे और करूंगा कि आपने कहा कि उत्साह ज्यादा दिख रहा, तो लोकसभा में नरेंद्र मोदी के नाम पे उत्साह कम था? बिल्कुल कम नहीं था, उससे ज्यादा उत्साह इस बार है। जो मोदी लहर की हम बात करते हैं, जिसमें मोदी सेकेंड बार सीएम बने, उसमें मोदी लहर से ज्यादा लहर इस बार 2000 लोकसभा में उत्साह कम था। 2019 का जो चुनाव, 24 का जो चुनाव जो संपन्न हुआ उसमें उत्साह कम नहीं था, उससे ज्यादा उत्साह। चलिए, तो कहीं ना कहीं अपने बातों को कतराने में साफ साफ हम भरत भैया जी से बात करेंगे। इस चुनाव में जो विधानसभा का चुनाव 20 तारीख को वोटिंग होना है, क्या दिख रहा है? कुछ आप भी बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, क्या लग रहा है? झारखंड राज्य अलग होने के भी है, जितना भी कभी भ्रष्टाचार में कोई हमारे मंत्री ना मुख्यमंत्री जेल गए, लेकिन झारखंड राज्य को इस कांग्रेस के एनडीए के सरकार में, इंडिया की सरकार जो बनी उसमें 2 साल कोरोना, 1 साल भ्रष्टाचार और 1 साल मुख्यमंत्री जेल। अभी नए गुसाफा जो दे रहे हैं ये लोग सब समझ रहा है। ये लोग लुभावन जो नारा दे रहे हैं और जो योजनाएं चला रहे हैं ये चलने वाली नहीं है। इतना उत्साह है ना, लोग एक तरफा वोट दे रहा है। जो इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, स्पष्ट बहुमत देंगे। स्पष्ट बहुमत नहीं होने से, दोनों जगह से सरकार नहीं बनने से विकास का काम नहीं होगा, इसलिए भ्रष्टाचार में कोई लिप्त नहीं है।
चलिए ठीक है, मैं उधर भी जाऊंगा। ऐनुल हुदा जी हैं, क्या लग रहा है इस चुनाव में, कुछ दिख रहा है, कुछ नया? ये चुनाव जो है, इस बार का जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है, इसमें खासकर हमारे कम्युनिटी के मुसलमानों के निगाह है कि एक परिवर्तन हो। इसलिए कि आज जिस स्कूल में उर्दू की पढ़ाई होती थी, रघुवर दास के टाइम में जुमा को छुट्टी रहता था, लेकिन जब से हेमंत सोरेन बैठ गया उसको बंद कर दिया। आज हमारे मंत्री जी जो यहाँ के विधायक हैं, हफीज साहब, उनके गांव के जो स्कूल है वो उर्दू स्कूल था, आज वहाँ हिंदी स्कूल कर दिया। और वहाँ भी आज जो है शुक्र को छुट्टी बंद करके इतवार को छुट्टी कर दिया गया, और सब छोटा छोटा स्कूल को मर्ज करके एक बड़ा स्कूल में उसको कर दिया गया। आज वहाँ बेकारी फैल गया। सबसे बड़ी बात है, जो हाजी हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट से, आप स्टेट गवर्नमेंट उससे तालमेल बैठाएगा। आज हाजी जिसको हम लोग यहाँ से भेजते थे रांची से, उसको 10,000 रुपया ज्यादा लग रहा है, आज उसको जो कलकत्ता से जाना पड़ रहा है। तो क्या पहल किया से हेमंत सरकार साल भर में सिर्फ वही जमीन बेचो, जमीन कोशिश हो। भाजपा की सरकार बनेगी तो जुम्मा को उर्दू स्कूल, फिर हमारे यहाँ उर्दू टीचर भी बहाली होगी, उर्दू ट्रांसलेटर भी होगा और जुम्मा को छुट्टी होगी। इसलिए इकबाल ने कहा था, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, कि तेरी दास्तां होगी न तेरे दास्तानों में। जो मोदी जी कहते, जोगी जी कहते हैं कि कटोगे तो बटोगे, नहीं, ये इकबाल ने उस वक्त कहा था कि नहीं समझोगे तो हाथ कट जाएगा। इसलिए हाथ को हाथ में रहने दे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हुए, रवि रवानी जी हैं, नगर अध्यक्ष भाजपा के, इनका कहना है कि साफ साफ अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो जुमा को, देखिए सबसे पहले तो हम कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि आपने आज सच्चाई उजागर करने का काम किया है, और सभी मधुपुर विधानसभा की जनता से आग्रह करेंगे कि आने वाले 20 तारीख को जो महापर्व है उसमें अपना बढ़ चढ़ के अपना मतदान दें, और एक नया जो आपके बीच में काम कर सके वैसे नेता को चुने। भाजपा का यही नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसमें कोई जाति और पाति नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी हम लोगों के नेता, सबसे बड़े नेता हैं। उनका कहना है, मेरा पास कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं है, हमारे पास एक जाति युवा है, एक जाति महिला है, एक गरीब है और एक किसान है। उनके नज़र में कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। उनका नारा ही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आज उन्होंने जो भी कार्य किया सबों के लिए किया, जितने भी योजना लाए, मैं आपसे, आपके माध्यम से चाहता हूं कि पहले सरकार में जो लोग हैं उनसे विकास के बारे में पूछे कि मधुपुर में पिछले 5 वर्ष से मंत्री जी बैठे हुए हैं, मधुपुर का क्या विकास हुआ है, उसके बाद हम लोग से विकास के बारे में उनसे पूछेंगे और उनसे जानेंगे। मैं शुरू करता हूं प्रकाश मंडल जी, ये बताइए कि सीधा आरोप भारतीय जनता पार्टी का के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, कि मंत्री जी के कार्यकाल में विकास नहीं हुआ, विकास पर उंगली उठा रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग बोला विकास नहीं हुआ है। आज आप देख लीजिए, मधुपुर बिजली के मामले में, सड़क के मामले में, या मंदिर, कब्रिस्तान या जहर थान, आज हिंदू के तमाम नेता रहा, चाहे निशिकांत दुबे रहे, राज परिवार रहे, एक भी मंदिर का सौंदर्यीकरण नहीं किया। लेकिन माननीय मंत्री हफीजुल हसन साहब पथरोल मंदिर का जीर्णोद्धार किया, बूढ़े मंदिर का जीर्णोद्धार किया, कोरो मंदिर का जीर्णोद्धार किया, आपका कजरा मंदिर का किया, आपका बाबा नायक धाम जो हम लोग के गंजोबारी का कुल देवता है, पूरे हिंदुस्तान के लोग वहाँ आते हैं। हमारे मंडल समाज के पूरे हिंदुस्तान के लोग वहाँ पूजा पाठ करने आते हैं, वहाँ का जीर्णोद्धार किए, लाइटिंग, गेट, पानी, बिजली का व्यवस्था की है। इसलिए इन लोग को भाजपा को नजर नहीं आ रहा है। आज सरकार देखिए, बिजली बिल जो बकाया था माफ कर दिया, एक एक आदमी का बिजली बिल 40,000 50,000 माफ हुआ, 200 यूनिट बिजली फ्री, 1 लाख किसान का जो है ऋण, कृषि ऋण माफ। उसके बाद आप देख लीजिए, अभी मैया सम्मान योजना, तमाम महिला माता बहनों को मैया सम्मान योजना के तहत दिया। आज मैया सम्मान योजना के लोग विरोध करता है, लेकिन आप देखिए, हम लोग देखें हर जगह मधुपुर में कि भारतीय जनता पार्टी के नेता के माँ बहन पहले लाइन लगा के अपना फॉर्म भरवा रही थी। क्या मानते हैं, विकास हुआ आपके? काफी विकास हुआ है, काफी विकास हुआ है। विकास के मामले में एक लंबा लकीर खींच दिया है। ये सिर्फ विरोध करती है, ये सिर्फ विरोध करती है। अगर विरोध करना है भैया सम्मान योजना का, PIL करता भारतीय जनता पार्टी। आज आप देख लीजिए,
हेमंत सोरेन जी आरक्षण के सवाल पर 27% आरक्षण पिछड़ों को विधानसभा से पास करके भेज दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो राज्यपाल था उसको रोक दिया, वापस कर दिया। आज सरना धर्म कोड वो पास करके भेज दिया। स्थानीय नीति 1932 का खतियान स्थानीय नीति विधानसभा से पास करके हेमंत सोरेन ने भेजा। इसको सारे चीजों पर आपको कितना समर्थन पब्लिक? एकदम काफी समर्थन है। आपने लोकसभा में देखा है, लोग मोदी मोदी चिल्ला रहा है। मोदी को हम लोग मधुपुर विधानसभा में निशिकांत दुबे को हराए हैं। मधुपुर विधानसभा में 8,000 से हम जीते हैं। हम इस बार 16,000 से लेकर 25,000 तक जीतेंगे। ये इसका सिर्फ धोखा। चलिए 16,000 से 25,000 जीतेंगे, इनका दावा है। क्या कहेंगे अंजुम जी, क्या लग रहा है इस चुनाव में, क्या नया क्या दिख रहा है कुछ? अभी हमारे मधुपुर के सारे लोग ने अपनी अपनी बातों को रखा। मेरे एक भाई बंधु ने कहा कि झारखंड सरकार में उर्दू को छुट्टी नहीं दिया गया। 20 साल उनकी सरकार रही। मनोहर राणा की अल्फाज में मैं यही कहूंगा कि लिपट जाता हूं माँ से तो मौसी मुस्कुराती है। मैं उर्दू में गजल कहता हूं तो हिंदी मुस्कुराती है। और तबाही से बड़ा गहरा ताल्लुक है सियासत का। कोई भी शहर जलता हो तो दिल्ली मुस्कुराती है। कहने का मेरा ये तात्पर्य है कि आज 20 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, लेकिन आज तक झारखंड से अलग होने के बाद उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा नहीं दिया। झारखंड से अलग होने के बाद आज तक अल्पसंख्यक वित्त निगम को लागू नहीं किया गया। झारखंड अलग होने के बाद आज तक मदरसा बोर्ड को लागू नहीं किया गया। झारखंड अलग होने के बाद आज तक अल्पसंख्यक आयोग को लागू नहीं किया गया। और हमारे पास तो मात्र और आपकी सरकार ने ये सब क्यों नहीं किया? हमारी सरकार बहुत कम समय में कोरोना काल में आपके एक साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत जेल में कर देने के बावजूद वो अभी मात्र 3 साल का समय मिला है। आने वाले समय में भरपूर सहयोग मिलेगा तो जितनी भी बची कुची है उसे हम लोग लागू करेंगे। आने वाले समय में फिर इनका कहना है कि इस बार अगर मौका मिला तो वो सारी चीजें हैं जिनको ये पूरा करेंगे। देखिए जेएमएम के युवा नेता हैं, क्या लगता है इस बार क्या कुछ छात्र मोर्चा के नेता हैं, क्या लगता है क्या? सबसे पहले तो जो शिक्षा पे बात होनी चाहिए, शिक्षा मधुपुर में महिला महाविद्यालय आपको देखिए उद्घाटन हो चुकी है। ITI कॉलेज 2 गो मंत्री जी का देन है। मार्गो मुंडा में डिग्री कॉलेज मंत्री जी का देन है। तो शिक्षा पे काम हुई है। आप देख लीजिए पॉलिटेक्निक कॉलेज का रोड बनाने के लिए मंत्री जी भी ने बात रखा है। तो हर जगह काम हो रहा है। मधुपुर कॉलेज में देखिए रोड बन रहा है माननीय मंत्री जी के फंड से। तो हमने शिक्षा पे काम करवाया है, हमने स्वास्थ्य पे काम कराया। आज मैया सम्मान योजना में 1,000 हमने जो वादा किया दिया, 15 लाख जो आपका वादा था वो तो अभी तक नहीं मिला, पर हम 1,000 जो वादा किए तो 4 महीना दिए और जीतने के बाद 2500 देंगे। मैया सम्मान योजना से आप लोग यहाँ मत पूछिए, जाके गांव में पूछिए कि हेमंत सोरेन ने क्या किया। आज सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का महिला ने पैसा उठाने का काम किया। लाभ इस चुनाव में जेएमएम को मिलेगा? हम लोग इस बार 70 सीट ला रहे हैं, 70 सीट मधुपुर विधानसभा में। मधुपुर विधानसभा से 30,000 से लीड कर रहे हैं। चलिए, तो इनका कहना है कि हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिर क्या संभावनाएं बनेंगी इस चुनाव में। जनता का मत, जनता के मन को भी हम टटोलेंगे और लगातार हम न्यूजीलैंड क्षेत्र का भ्रमण भी कर रही है और जनता के मन को जानने का प्रयास कर रही है। यहाँ तो शुद्ध रूप से पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के हैं, जेएमएम के हैं। इनके बात से तो आरोप प्रत्यारोप का ही दौर चलेगा, लेकिन जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है, वो जब जमीन पे जाएंगे और जो मतदाता हैं उनके मन को जब टटोलेंगे तब हम जानेंगे कि क्या तस्वीर बन रही है मधुपुर विधानसभा की। कहिए क्या तस्वीर बन रही है मधुपुर विधानसभा? इस बार गंगा भैया यहाँ से जीत रहे हैं और भारी मतों से जीत रहे हैं। 25-30 हजार वोट से वो लीड करेंगे और आराम से लीड कर रहे हैं। तो इस बार झारखंड में भी भाजपा की सरकार ही बन रही है। तो इससे पहले भी गंगा नारायण ने चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी से, कहाँ चूक हो गई थी? देखिए, चुनाव जो पिछले बार लड़ा गया वो जो बीत गया सो बात गया, लेकिन इस बार हम लोग सब कोई साथ में है और पूरी हिंदू कम्युनिटी जो भी है वो साथ में है। इस बार टूटने वाले हम लोग नहीं है। इस बार हम लोग मजबूती से लड़ रहे हैं और इस बार जीत हासिल कर रहे हैं। ठीक है, हम और भी कुछ महिलाएं हैं, मैं उनसे भी जानूंगा कि क्या तस्वीर बन रही है मधुपुर विधानसभा की। चूंकि
महिलाओं की भागीदारी बहुत बड़ी भागीदारी है। महिलाओं की भागीदारी बहुत बड़ी, चाहे वो भाजपा की हो, जेएमएम की हो या कोई भी हो, महिलाएं ये भाजपा की महिला नेत्री हैं। ये बताइए कि क्या तस्वीर बन रही है मधुपुर विधानसभा? देखिए भैया, सबसे पहले तो मैं आप लोग को धन्यवाद देना चाहती हूँ, हमारे जितने भी चैनल भाई हैं। और इस बार मधुपुर का जो चुनाव होने वाला है, एक ऐतिहासिक चुनाव होने वाली है। अभी जैसे भाई साहब ने कहा मैया योजना के बारे में कि आज मैया योजना हम लोग दे रहे हैं, हम लोग की सरकार दे रही है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैया योजना आपने अभी क्यों चालू किया? आप 3 महीने 4 महीने से जब चुनाव आते हैं तो आप लोग मैया योजना शुरू करते हैं। इसके पहले जो इतनी दिन से आपकी सरकार थी तब आप लोगों ने क्यों नहीं दिया? आज हमारी महिलाओं का कागज तो फेंका जा रहा है। आज अपने को हेमंत सरकार देख रहे हैं, उसके बाद दूसरे को बोल रहे हैं सभी महिलाएं ले रहे हैं। अभी भी कितनी भी सारी महिलाओं का पैसा पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो ऐसी हमारी सरकार है। और हमारी आदिवासी महिला, जो हमारी आदिवासी महिला आज इस सरकार के समय में इतने शोषित हो रही है और इतने बलात्कारियों का हो रहा है। क्या सब कुछ यही होता है कि हमने ये किया वो किया? महिलाओं के कोई सम्मान नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो महिलाओं को सम्मान। झारखंड में भाजपा ने भी तो लगभग बहुत समय हुकूमत किया, तो उन्होंने महिला की रक्षा के लिए कोई कानून क्यों नहीं बना? नहीं, कानून बनी थी, ऐसी बात नहीं। अभी तो जो हम लोग अभी चाहते हैं, हमारी जब सरकार थी तो हम 9 बजे रात को 10 बजे रात को खुलेआम कहीं भी चले जाते थे। अभी हमारी बच्चियां पढ़ने जाती है तो उनको हम लोग को देख रेख करना पड़ता है, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ खाली जगह है, वहाँ पर उनका शोषित करके उनको बलात्कार किया जाता है। हमारे राज्य में ऐसा नहीं थी, इसलिए मैं चलिए महिला की सुरक्षा पर ये सवाल खड़ा कर रही है और इनका साफ साफ कहना है कि महिलाओं को मान सम्मान मिलना चाहिए। देखिए हमारे साथ एक बहुत पुराने भाजपा के कार्यकर्ता हैं। क्या लगता है इस विधानसभा चुनाव में क्या तस्वीर बन रही है मधुपुर की? इस बार मधुपुर विधानसभा ने पूरे झारखंड में एक परिवर्तन का लहर चल रहा है। जिस सरकार का मुखिया जेल में काट के आया हो, जिसके एक मंत्री भ्रष्टाचार में फंसा हो जेल में हो, जिसका एक मंत्री महिला को सम्मान नहीं दे पाया, जिसके 3-3 मंत्रियों पर दाग है, इसलिए झारखंड की जनता और मधुपुर की जनता इस बार परिवर्तन देखना चाहती है और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार। क्योंकि मेरी जब सरकार थी झारखंड में बीजेपी का, तो उसके समय इतना रोजगार हुआ, दरोगा का बहाली हुआ, शिक्षक का बहाली हुआ, कहीं कदाचुर मुक्त बहाली। इन्होंने सरकार बनने के समय बोला था कि हर साल 5 लाख नौकरियां देंगे, एक भी बेरोजगार रोजगार नहीं दे पाया। इसने कहा था कि महिलाओं को पैसा देंगे, लड़कियों को नहीं दे पाया 5 साल में। 5 साल में एक भी झारखंड में कोई भी सार्वजनिक नेता बता दे कि एक भी झारखंड का विकास के लिए काम किया हो? न बिजली में काम किया है, न सड़क में काम किया है। जितना केंद्र सरकार का पैसा आया उसी को बांटा। और अभी जैसे पता चला कि महिला योजना 3 महीना से लागू है, आप पता लगा लीजिए, वृद्धा पेंशन को रोक दिया है, राशन डीलरों का सारा कमीशन रोक दिया है, कभी वो पैसा रोक के इसको लागू कर दिया। तो ये भ्रष्टाचारी सरकार, अस्पष्ट प्रशासन और बेरोजगारों को रोजगार न देने वादा खिलाफी सरकार के विरोध में पूरे झारखंड, मधुपुर से लेके पूरे झारखंड में एक परिवर्तन का लहर। चलिए परिवर्तन का लहर चल रहा है और ये परिवर्तन की बात कर रहे हैं मलते जी हैं, क्या कहेंगे, क्या तस्वीर बन रही है? इस बार तो परिवर्तन होगी, क्योंकि जिस तरह का हम लोग का भाजपा का लहर है और जिस तरह हेमंत सोरेन ने 5 साल उनको टाइम मिला, लेकिन उन्होंने अच्छा मैसेज नहीं दिया, अच्छा काम नहीं किए महिला के प्रति। और जिस तरह से अभी जैसे बताई सुनीता जी ने कि अभी 3 महीना से ये दे रही है, 5 साल कहाँ बैठे थे? 5 साल से इनको देना चाहिए था ना। अभी चुनाव के टाइम में तो विश्वास है कि इस बार आप ये चुनाव भाजपा की सरकार बनेगी, इस बार गंगा भैया जरूर चुनाव जीतेंगे, ये हम लोग का संकल्प है। चलिए एक सवाल मैं और लूंगा, मैं पूछूंगा भाजपा के नेताओं से खास करके कि गंगा नारायण सिंह तीसरी बार चुनाव मैदान में है और क्यों इनको 2 बार मधुपुर की जनता ने रिजेक्ट कर दिया, और इस बार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको भीतरघात का भी सामना करना पड़ रहा है। कैसे निपटेंगे उससे? क्या विद्यार्थी जी, राज परिवार को टिकट नहीं मिलने से एक खेमा बिल्कुल नाराज और कहीं ना कहीं भीतरघात का सामना कर, कैसे इससे निपटेंगे? पहले मैं बात का आपको सुधार दूं। एक बार वो आशु से चुनाव लड़े थे, आशु तो आपका गठबंधन एक बार एक नहीं, उसमें गठबंधन नहीं था। एक बार निर्दलीय चुनाव लड़े,
पिछली बार उपचुनाव में जब चुनाव लड़े तो वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में लड़े और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ किसी भी कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी कार्यकर्ता उठा करके मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और विधायक को सांसद बनाती है। इसके सैकड़ों उदाहरण है। कैसे निपटेंगे भीतरघात से? कोई भीतरघात नहीं है। मैं खुद को ये पप्पू मामू राज परिवार जी के सहयोगी हुआ करते थे, प्रमोद विद्यार्थी राज परिवार के कोर टीम के सदस्य हुआ करते थे। राज परिवार को दरकिनार कर दिया गया। देखिए, चुनाव के मैदान में जीतने वाले प्रत्याशी पर बाजी लगाई जाती है और राज परिवार जी के लिए पार्टी ने अलग भूमिका तय करके रखी है। तो राज जी को भी 3 विधानसभा का दायित्व दिया गया। तो जो प्रत्याशी पिछले चुनाव में हार चुका, फिर उस पर दाव लगाया। पिछले बार तो हम सरकार के द्वारा हारे गए, पूरा मुख्यमंत्री का कैंप यहाँ लगा। इस बार उम्मीद है कि जीतेंगे भारतीय जनता पार्टी। इस बार प्रिंस जी आप भी रहेंगे इसी शहर में, मैं भी रहूंगा। रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। चलिए, भरत भैया से मैं एक सवाल लूंगा कि इस बार चुनाव में जो संभावनाएं बन रही हैं, कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं में, आपके कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है, कैसे उससे कैसे निपटेंगे? क्या रणनीति? कहीं नाराजगी नहीं है। हम लोग तो सब जितना था नाराजगी बैठा हुआ, सब बोल रहा है काम करेंगे। काम हम लोग दे नहीं पा रहे हैं, इतना काम सब अपना पैसे से तोड़ रहा है। अब कैसे नाराजगी कर रहे हैं? हर गांव में, हर बूथ में, हर घर घुस रहा है। आपको मालूम नहीं है? ये भारतीय जनता पार्टी। नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी। चलिए, ये अपने चश्मे से देख रहे हैं, लेकिन जो वास्तविकता है, जो चीज है, जो जमीनी हकीकत को हम लोग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं नाराजगी तो है। भले आप पर्दा ढकने का काम करें। रवि रवानी जी, खुद आपके कई सहयोगी आपके साथ नहीं है। नहीं, ये आपका आरोप हो सकता है, लेकिन कोई भी ऐसा नेता नहीं है, कोई भी ऐसा कार्यकर्ता नहीं है जो घर में बैठा हुआ है। सबों को कहीं न कहीं दायित्व दिया गया और सब अपने अपने दायित्व का पूर्ण तरह से निर्वहन कर रहे हैं। एक भी ऐसा नहीं है। और मैं बता देना चाहता हूं, अभी बोला ही इन्होंने, हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नगर के अध्यक्ष हैं, हमारे बड़े भाई हैं प्रकाश मंडल जी। मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले जो विधानसभा चुनाव था, इनमें अब मधुपुर के सभी लोग जानते हैं, इनका क्या मैनिफेस्टो में था कि मधुपुर को सबसे पहले जिला बनाएंगे। क्या जिला बना मधुपुर? इनका मैनिफेस्टो में था। अभी तक तो जिला नहीं बना। इन्होंने बोला विकास खूब किए। रोड और नाली और गली बना देने से विकास नहीं होता। रोड नाली गली को विकास नहीं मानते? क्या आप विकास नहीं नहीं, वो तो हर 5 साल में 2 साल में टूटेगा, बनेगा, टूटना बनना। अभी हमारे नगर परिषद से शहरी क्षेत्र में है, जो नाला को 2 साल पहले बनाया गया था, फिर उसको तोड़ के बनाया गया। विकास का पैमाना क्या है? विकास का पैमाना जी मैं बताता हूँ। मधुपुर में पोस्टमार्टम हाउस खुल के पड़ा हुआ है। हमारे माननीय मंत्री जी को नजर नहीं आ रहा है, उनको खुलवाना चाहिए। आज हमारे थाना का स्थिति देखिए क्या है। थाना के पास वाहन नहीं है कि हमारे वाहन जो प्रशासन है अपराधी को कैसे पकड़े। दिन दहाड़े चेंज होता जा रहा है। एक महिला को कुंडो बंगला में आप देखे होंगे, कितना दिन हुआ है, लगता है 1 सप्ताह पहले हुआ है, दिन दहाड़े बहन का चेंज उठा गया। प्रशासन पीछा कैसे करेगा? खटारा गाड़ी है उसके पास, आप वहां वाहन उपलब्ध कराइए। आप जो पोस्टमार्टम हाउस आपका बना हुआ है, आप उसको चालू करवाइए, तब ना विकास होगा। आप विकास बोल रहे हैं, अरे रोड और नाली गली तो वार्ड पार्षद और मुखिया और पंचायत समिति का काम है। रोड और नाली सीधा सीधी बता रहे हैं। रोड नाली का मतलब ये हुआ कि होलसेलर जो होता है ना, होलसेलर कोई दुकानदार, कोई 10 बोरा माल बेचता है, कोई 1 बोरा माल। इन्होंने 10 बोरा का माल बेचा तो उसमें कमाया भाई, उसमें कमाने का काम किया, इसमें कहाँ हुआ काम? चलिए विकास, रोड नाली और सड़क पुल पुलिया को विकास नहीं मानते। इनका विकास का पैमाना कुछ और है। लेकिन हम जेएमएम के साथ जाने, सीधा आरोप विकास नहीं हुआ है, काम नहीं हुआ है। और निश्चित रूप से कुछ जो काम होना चाहिए था, पोस्टमार्टम हाउस का और जैसे ऐसे बहुत सारे काम है जो होने चाहिए थे, क्यों छूट गए? माना कि इस जमी को ना गुलजार कर सके, हम कुछ खार कम किए हैं गुजरे जिधर से। हमने हर जगह पर अपने स्तर से कुछ कुछ कांटे को निकाला है। इसके पहले राज परिवार जी थे सरकार में, उसने क्या किया? उसने पोस्टमार्टम हाउस को क्यों नहीं यहाँ पर चालू करवाया? उसने वो नहीं किया, इसलिए आप भी नहीं किए? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मेरे को समय कम मिला। अगर मेरे को समय सीमा मिलती 5 साल का, तो जो भी एन के एन प्रकार थी, क्योंकि झारखंड से जितना दर्द झारखंड मुक्ति मोर्चा को है, उतनी दर्द भाजपा को नहीं हो सकता। चलिए प्रकाश मंडल जी से बात करेंगे। क्या लगता है विकास, बहुत सारे सवाल आप पर खड़े हो रहे हैं। निश्चित रूप से जो कुछ ऐसे काम थे जो होना चाहिए था, नहीं दिख रहा है जमीन पे, वो क्या कहेंगे? कैसे इस पर तो सवाल खड़ा होगा। देखिए, विकास का पैमाना जो गिनाए हैं वही भाजपा के नेता हमारे रवि रवानी, भाजपा के गाड़ी में लेके हमारा ही टेंडर चापाकल
हर मोहल्ला हर गांव में जाके बोलता था कि मंत्री जी दिए हैं, मंत्री जी दिए हैं। काफी ठेकेदारी किया वो, इसीलिए उसको जो है ये सब बात बोलने का हक नहीं है। अब आप देख लीजिए मरगो मुंडा रोड, कल्हाजोर रोड, भेड़वा रोड जो काफी जर्जर था, सारा बिल्डिंग, स्टेडियम, आपका देख लीजिए पंपू तालाब, झील तालाब, जो झील तालाब घाट में जो छठवर्ती नाली के पानी से स्नान करती थी, उस नाली पानी को हमारे हफीजुल साहब ने बंद करवाया और अपना फंड देके वो नाली का विकास करवाया कि नहीं भाई झील तालाब छठवर्ती का जो है घाट है, स्नान करती है, नाली का पानी नहीं जाए। उसको विकास नहीं मानते हैं। ठीक है, भाजपा का जो है कहना मुश्किल है। मोदी जी के लहर में लोग बोले 5 लोग। अच्छा, दूसरा सवाल है प्रकाश जी कि एक बड़ा तबका, खास करके अल्पसंख्यक के तबका कहीं ना कहीं आपसे नाराज है और जो बसपा के प्रत्याशी उनके पक्ष में दिखाई पड़ रहा है। कैसे उससे कैसे निपटेंगे आप? गांव घर में आज देख रहे हैं बसपा प्रत्याशी को गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है। अल्पसंख्यक समुदाय मान लिया कि हमारा एक ही नेता है, हाजी हुसैन अंसारी थे, जो गंगा जमुना तहजीब मधुपुर को बचाए रखा। उसी के नक्शे कदम पर आज उनका बेटा हफीजुल साहब चल रहे हैं और यहाँ पर कोई अल्पसंख्यक समुदाय नाराज नहीं है। अब शहर में ले लीजिए 1 नंबर वार्ड, 2 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर, कहीं भी चल जाइए। देहात में पथल जो नारायणपुर बुढ़ है, इधर आपका सुगापाड़ी, कोई भी क्षेत्र में मरगो मुंडा क्षेत्र चल जाइए, कहीं भी भाजपा का झंडा नजर नहीं आएगा। और रह गया 1 मिनट, रह गया गंगा नारायण सिंह, ये तो व्यापारी है। ये महीना में 15 दिन गोवा में रहेगा, 4 दिन रांची में रहेगा, जनता से भेंट नहीं होगा। इसलिए ऐसे व्यापारी को मधुपुर का जनता परख चुकी है, ऐसे व्यापारी को वोट देने कहीं नहीं जा रहा। चलिए, इनका एक बड़ा आरोप कि वो व्यापारी है और गोवा में रहेंगे। ये तो आने वाला 20 तारीख तय करेगा कि वो कहाँ रहेंगे। क्या कहेंगे, क्या कहना चाहे, क्या बन रही तस्वीर? मैं तो जियाउल हक टार्जन भाई के समर्थक हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ, एक तरफ धर्म है, दूसरी तरफ जन है, हमारा प्रत्याशी टार्जन बाबू है, इसलिए बता रहा हूँ कि आज बताए प्रकाश मंडल मैदान में है वो मधुपुर जी बसपा मधुपुर से है। टार्जन जी आओ लग लड़ रहे हैं, तो उनके बारे में बहुत सारा चर्चा हो रहा है। ये लोग हंस रहे हैं, अभी हंसने दीजिए, समय ही बताएगा क्या है, आने वाला समय बताएगा। चलिए, तो ये बहुजन समाज पार्टी के ये कार्यकर्ता है और ये टार्जन के पक्ष में अपनी बात कर रहे हैं। वो भी चुनाव मैदान में है, लेकिन आने वाला 20 तारीख तय करेगा। मैं अंतिम एक सवाल लूंगा और इसके बाद में इसको क्लोज करूंगा। एक सवाल सिर्फ, मैं सबसे पहले ये बताइए कि क्या लगता है इस चुनाव में आपका टक्कर किससे है? इस चुनाव में तो हमारी टक्कर बहुत बढ़िया टक्कर है। बस हमारे जो हेमंत सरकार जी हैं, जेएमएम से हम लोग की टक्कर है। क्या लगता है इस चुनाव में किससे आपकी टक्कर है? हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही, गांव के सीने में सही, हो कहीं भी आग, मगर आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना अपना मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना अपना मकसद नहीं। मेरी तो गुजारिश है मधुपुर की जनता से कि ये जो तस्वीर है लूटने की, वो तस्वीर बदलनी चाहिए। तस्वीर बदलनी चाहिए। क्या लग रहा है किससे टक्कर है इस चुनाव में? टक्कर तो देख ही रहे, सभी जान रहे हैं, लेकिन ये जो बोले गंगा जी जो है, गंगा व्यापारी हैं और चले जाएंगे। भाजपा में जो चुनाव हुआ 5 साल में, अब कहीं भी क्षेत्र में जाइए, गंगा जी हर समय उपस्थित। टक्कर किससे है उसको छोड़ दी उन सारी बातों, क्या लगता है क्या टक्कर है? टक्कर तो जेएमएम के साथ है। चलिए, क्या लगता है कि किससे टक्कर है? टक्कर तो जेएमएम से है, लेकिन क्या लगता है? हम बताना चाहते हैं प्रकाश भैया जी को, एक तरफ मंत्री और एक तरफ समाज सेवी। मैं वादा करता हूं और ये डंके के चोट पर करना चाहता हूं, हमारे जो प्रत्याशी नहीं गंगा नारायण सिंह जी जो प्रत्याशी हैं, वो 1 नंबर का पैसा ऑनलाइन पेमेंट
21 लाख रुपया प्रत्येक साल गरीबों को मदद करते हैं। माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या 10 रुपए मेरा टक्कर सुनिए, अगर अभी कोई नेता है ना, अगर कोई जन नेता है तो हमारे जियाउल हक जी है। हम लोग ये जेएमएम वगैरह कहीं नहीं है, जियाउल हक जी से टक्कर है, जियाउल हक से टक्कर है, ये लोग कहीं नहीं है, टक्कर झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा। ये बताइए अंजुम जी, क्या लग रहा है इस बार आपकी सीधा मुकाबला किससे है? अभी हमारे साथी कह रहे थे ये पाक पर्वत बदलनी चाहिए। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि जो कुछ भी न थे आज वो सरदार बने हैं और अपने वतन में रह के हम गद्दार बने हैं। एक खाक के चमन खून तुझे हमने दिया है, ये कौन है जो खुशबू के हकदार बने हैं? वो हमें कहने का ये मेरा तात्पर्य है कि टक्कर हमारा कहीं नहीं है, दूर दूर तक किसी से मेरा टक्कर। लगता है किससे टक्कर? टक्कर के लिए कोई है ही नहीं, हम लोग जीत रहे 25 है, कोई टक्कर ये लोग कर लायक है टक्कर का। चलिए क्या लगता है? देखिए, मैंने कहा ना 20 नवंबर को हम लोग जब नॉमिनेशन किए उसी समय सारा टक्कर खत्म हो गया। चुपके से गंगा नारायण नॉमिनेशन किया, इसलिए उसका कहीं कोई टक्कर नहीं। जी मैं बहुजन समाज पार्टी के बोल रहा हूँ नेता, हम लोग जीत रहे हैं। समाज सेवी टार्जन भाई हमारा जीत रहा है मधुपुर विधानसभा से। भाजपा के सामने कोई भी पार्टी टिकने वाली नहीं है, इसलिए हमारा कोई टक्कर नहीं है, हम जीत रहे हैं। चलिए, तो साफ साफ आपने देखा कि सीधी लड़ाई जो दिख रही है। मैंने भी पहले भी कहा था कि इस विधानसभा चुनाव में एक बार फिर जेएमएम और भाजपा के बीच में सीधी लड़ाई दिख रही है। और जहां तक भाजपा का आरोप कि विकास नहीं हुआ है, लेकिन जेएमएम को मैया योजना और बिजली माफी के सहारे इस चुनाव मैदान में नैया पार करने की उम्मीद है। लेकिन आने वाला 20 तारीख ही तय करेगा क्या मैया योजना का और बिजली माफी का कितना लाभ इनको मिलता है, या एक बार मधुपुर शहर में विकास की जो नहीं होने की बात कर रहे हैं उनको इसका लाभ पहुंचता है। ये तो आने वाले 20 तारीख ही तय करेगा। मैं अपने सहयोगी रामचंद्र रेखा झा के साथ प्रिंस अहमद, न्यूज लाइन मधुपुर। धन्यवाद।